Hello and good afternoon, everyone. This is my next video of MSc Moral Science of क्लास 5। ये है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 5 तक का हमने सिलेबस कंप्लीट कर चुका है और अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 लेट्स क्लीन अप। चलो सफाई करें या साफ सफाई के बारे में बेस्ड है ये चैप्टर। आप सभी को पता है कि खुद को क्लीन करना, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लीन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्लीनिंग के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर आप क्लीन नहीं रहेंगे या अगर आपकी सोच सही नहीं रहेगी सफाई को लेके, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योरसेल्फ एंड क्लीन योर एटमॉस्फेयर। पहले आप अपने आप को साफ रखें, उसके बाद फिर आप दूसरे जगह को या अपने आसपास की जगह को साफ करेंगे। अब जो कोई भी चीज़ें आप करते हैं ना, तो सबसे पहले खुद से स्टार्ट करनी चाहिए। किसी से स्टार्ट करनी चाहिए? खुद से। तो अगर मैं अपने आप को क्लीन रखूँ, क्लीन रखने का मतलब क्या है? आप अपने आप को कैसे क्लीन रखोगे? सबसे पहले तो रेगुलरली आपको नहाना है, ठीक है? दूसरी बात, अपना नाखून जो है, हाथ, पैर, इन सभी की जो नेल्स हैं उसको प्रॉपर्ली कट करना है, प्रॉपर हेयर कट कराना है, इवन बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ठीक है? नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स पहनने हैं, कपड़े साफ-सुथरे होने चाहिए। ओके, अगर आप वाटर बॉटल लेके आते हैं तो वाटर बॉटल का पानी डेली आप उसमें नया पानी डालें, ऐसा नहीं पुराना पानी के ऊपर ही नया पानी डाल दिए। पुराना पानी को आप फेंकेंगे, किस में फेंकना है? घर में क्या पेड़ पौधे हैं या गमला है वहाँ पे डालेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर जस्ट हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े थे ना कि हमको पानी बचाना है ना। हाउ वी कैन सेव द वाटर, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, है ना। ये हम पढ़े हैं, तो अपने बॉटल का पानी हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे या कहीं प्लांट्स वगैरह में डालेंगे, ठीक। तो इस टाइप से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अब हम अपने आप को क्लीन करें, उसके बाद अब सेकेंड क्या आता है, जहाँ पे हम रहते हैं या जिस जगह पे रहते हैं। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कहाँ पढ़ते हो। श्रद्धा पब्लिक स्कूल गरियाबंद में मैंने कई बार देखा है कि जैसे मैं क्लास में गई, मेरा जनरली फर्स्ट पीरियड तो नहीं होता, मैं जैसे सेकेंड पीरियड में गई, थर्ड पीरियड में गई, थर्ड पीरियड में जैसे जा रही हूँ, तब तक तो क्लासरूम इतना गंदा हो जा रहता है कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ कभी झाड़ू लगा भी है या नहीं। कैसे गंदा हो जाता है? क्योंकि आप लोग ही गंदा करते हो। कैसे होता है बताऊँ? कोई चॉकलेट्स का रैपर वहीं पे फेंक देता है। इवन डस्टबिन है ना क्लासरूम में, उसके बावजूद भी कोई चॉकलेट का रैपर फेंकेगा, कोई पन्ना फाड़ दे के वैसे ही फेंक देता है, कोई किसी के जूते में पूरा रेत है ना, तो वो मिट्टी और रेत पूरा ला के क्लास में फैला देगा। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी जनरली दी चिल्ड्रंस डिड, ऐसे बहुत लोग करते हैं। बट दिस इज़ द नॉट वे, राइट वे, है ना। आप, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का या अपने क्लासरूम को रखने का। भाई, आप जिस जगह में बैठ के पढ़ते हो, अगर वही जगह साफ़ सुथरी नहीं रही या वही जगह क्लीन नहीं रहेगा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको समझ में क्या आएगा। हाँ, मैं आपको गंदे में रख के पढ़ाऊँगी तो अच्छा लगेगा या साफ़ सुथरी जगह में? तो अगर आप क्या करोगे, आप अपने आप से पहले क्लीनिंग स्टार्ट करो। आप साफ़-सुथरे कपड़े पहनो। आपका जैसे घर में मम्मी है या बाई है, जो भी आती हैं, तो उनको बोलो कि 3-3 दिन में, 2-2 दिन में आपके कपड़े जो हैं धो दें, ठीक? उसके बाद में फिर आप अपने जूते डेली आप पॉलिश कराओ, ठीक है? साफ़ करो। पॉलिश करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप, आपके यहाँ कोई कप पुराना सा कपड़ा होगा, उसमें आप खुद अपने से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, खुद को भी क्लीन कर सकते हो, आसपास के एटमॉस्फेयर को भी क्लीन कर सकते हो। क्लीन रहने से अपने आप को ही अच्छा लगता है। जैसे जिस दिन नया कपड़ा पहनो उस दिन कितना अच्छा लगता है कि नहीं? मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है और एकदम अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, मैं आज कुछ डिफरेंट करी हूँ या किया हूँ। आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँगा डेफ़िनेटली। क्यों? क्योंकि आपको पता है नए कपड़े जो है नीट एंड क्लीन होते हैं, है ना? वो आपके एटीट्यूड को ही चेंज कर देते हैं। होता है कि नया कपड़ा पहन के फिर तो एकदम ऐसा ठाठ से चलते हैं, हाँ मैं ही मज़ा आ गया, ऐसा है वैसा है। नया जीन्स हो, चाहे नया लोअर हो, चाहे नया टी-शर्ट हो, चाहे नया स्कूल ड्रेस हो। एम आई राइट और रॉन्ग? है नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं नया कपड़ा पहनने से? तो वैसे ही है, आपके कपड़े पुराने रहें चाहे नए, पर इट शुड बी क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो हम ये चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। सो एज़ लॉन्ग एज़ यू डू नॉट टेक द ब्रूम, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू,
द बकेट इन योर हैंड्स यू कैन नॉट मेक योर टाउन्स एंड सिटीज़ क्लीन। तो महात्मा गांधी हैं हमारे नेशन के फादर ऑफ आवर नेशन। उन्होंने कहा है कि जब तक आप झाड़ू अपने हाथ में नहीं उठाएंगे, झाड़ू और बकेट, कचरा का डिब्बा, है ना, तब तक ये सिटी जो है या टाउन जो है कभी भी साफ़ नहीं हो सकता। हम बोलते हैं इन लोग साफ़ नहीं करते, वो साफ़ नहीं करते। तो ये कोई भी चीज़ें हैं उसको आपको खुद से स्टार्ट करनी है ना। अगर आप धीरे धीरे करके साफ सफाई करना स्टार्ट कर दोगे, पर ऐसा नहीं कि आपको झाड़ू लेके झाड़ू मारना है भाई। इसका मतलब है आप जो चीज़ें कचरा फैलाते हो उसको नहीं करने हैं। आप ऊपर से नीचे आते रहते हैं छुट्टी के टाइम, आप क्या करते हो, रैपर जो भी पेपर ऊपर फेंके रहते हैं या पकड़े रहते हैं उसको सीढ़ी पे फेंक देते हैं, रैपर को फेंक देते हैं। तो ये तो सही तरीका नहीं है। कभी प्रिंसिपल सर चलते रहते हैं, रैपर रास्ते में पड़ा रहता है, उसको कोई उठाता भी नहीं है। कभी प्रिंसिपल सर उठाएंगे, अच्छा लगेगा? नो ना। तो एटलीस्ट आप एक सिंगल जो पीस ऑफ पेपर है उसको तो पिकअप कर सकते हो ना, उठा सकते हो ना, है कि नहीं? कई बार तो मैं भी आपके स्कूल में ही, हमारे स्कूल में क्या करी हूँ, पेपर का टुकड़ा उठाई हूँ, क्योंकि वो रास्ते में से पड़ा रहता था और उसी रास्ते से कोई भी टीचर्स या जो भी हैं वो आना जाना करते हैं। अच्छा नहीं लगता ना ये स्कूल में गंदगी फैले रहना, है बात, सही बात है कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं कि आपको एज लॉन्ग एज यू डू नॉट टेक द ब्रूम, जब तक आप झाड़ू या बकेट नहीं लोगे अपने हाथ में, हम अगर अपनी सिटी या टाउन को क्लीन नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते, हम क्लीनिनेस नहीं फैला सकते। ठीक है। आपको बताना है कि 2021 के इंडेक्स के हिसाब से सबसे क्लीन सिटी कौन सी है इंडिया की। व्हाट इज़ दी टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। टॉप 3 में जो है क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, ठीक है। यहाँ देखेंगे मोस्ट ऑफ अस लिव इन टाउन एंड सिटीज़। ये ऑब्वियसली हम लोग कहाँ रहते हैं, कुछ लोग टाउन में रहते हैं, कुछ सिटीज़ में रहते हैं। वी थ्रो अ लॉट ऑफ गार्बेज एवरी डे। थ्रो मतलब होता है फेंकना, लॉट मतलब बहुत सारा, गार्बेज मतलब कचरा। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली बहुत सारा कचरा फेंकते हैं। किस टाइप का कचरा फेंकते हैं, एवरीवन नोज, है ना। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम आवर होम्स, यस। इसको हम लोग कलेक्ट भी करते हैं। डस्टबिन रहता है हमारे पास, और डस्टबिन में हम क्या करते हैं, कचड़े को इकट्ठा करते हैं। सम पीपल थ्रो द गार्बेज ऑन स्ट्रीट, पार्क्स एंड एनीवेयर दे प्लीज़। जनरली क्या करते हैं, कुछ लोग कैसे करते हैं, जैसे आप घूमने गए हो या कहीं गए हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी कचरा पकड़ रहेंगे, वाटर बॉटल पकड़ रहेंगे, उसको पार्क वगैरह में, अगर पार्क घूमने गए तो पार्क में ही फेंक देते हैं, या रास्ते में ही फेंक देते हैं। केले का छिलका खाए रास्ते में फेंक दिए, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो ये, बल्कि ये नहीं करना चाहिए ना। ये नो ये आपकी सिटी की ब्यूटी को भी ख़राब करता है, और साथ में जैसे केले का छिलका फेंक दिए तो किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। फिसल के गिर गई तो फिर तो गया, उसका कमर टूट गया, है कि नहीं? ऐसा नहीं करना है भाई, प्रॉपर आपको डिस्पोज करना है। शॉपकीपर क्लीन देयर शॉप्स एंड लीव द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर्स लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर मतलब दुकानदार लोग, अपने दुकान को साफ करते हैं और कचड़े को ऐसे ही स्ट्रीट वगैरह में डाल देते हैं, गली में डाल देते हैं। स्ट्रीट मतलब गली, गार्बेज मतलब कचड़ा। सो वाइल वी केयर टू कीप आवर होम्स एंड शॉप क्लीन, वी डू नॉट केयर ऑफ रोड्स एंड आवर रोड्स टू क्लीन, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा घर साफ रहे, हम लोग साफ सुथरे रहें, बस हो गया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। हमको रोड से या आसपास की गली मोहल्ले से मतलब नहीं रहता। ऐसा होता है कि नहीं? पर ऐसा हमको नहीं करना है। वी बिलीव दैट इट्स समबडीज एल्स जॉब। हमको ये लगता है कि नहीं, वो तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो हमारे घर तक सीमित हो जाता है। मेनी पीपल थिंक दैट इट इज़ ओनली द गवर्नमेंट्स जॉब टू क्लीन अप। कुछ लोग बोलते हैं, अरे भाई ये तो हम इस जगह में नहीं रहते, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो सरकार का काम है, सरकार की ज़मीन है ना। लॉट्स ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट। आफ्टर ऑल वी पे टैक्सेस, डोंट वी। हम लोग पे करते हैं कि नहीं टैक्स। टैक्स पे करने का मतलब, जैसे आपका जो एक गवर्नमेंट जो है एक लिमिट फिक्स करी है इनकम की, अगर आप उस इनकम की लिमिट को क्रॉस करते हो तो यू विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, है ना, एज ए सेफ्टी अमाउंट। आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स पे कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट तो हमारी हुई ना। अब जब हमारी गवर्नमेंट है तो सड़क भी हमारा हुआ, हुआ कि नहीं? जब हम कहीं पे एड्रेस बताते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो तिरंगा चौक में रहता हूँ, या रहती हूँ, मैं मेन रोड में रहती हूँ, मैं फलाना गांव में रहती हूँ, तो वो हमारा हुआ कि नहीं? फिर वहाँ की साफ़ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी हुई। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगर मैं अपने घर को साफ़ करूँ और अपने को साफ़ करूँ तो फिर हो गया काम? नहीं, हमको पूरे गली की, जिस गली में हम रहते हैं, गांव की जिस गांव में हम रहते हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए।
इज इट एनी वंडर देन दैट आर सिटीज आर गेटिंग डर्टियर बाई डे? हमारा जो जिस जगह पे हम रहते हैं वो दिन ब दिन गंदा होते जा रही है, आपको नहीं लगता? ऐसा है, बहुत ही सारे जगह में है। और कुछ लोग अपने अंदर जो जागरूकता ला लिए हैं या अवेयर हो गए हैं, उन लोग अपनी सिटी को फिर धीरे धीरे करके ठीक भी कर रहे हैं, है ना? जैसे गंदा है या कुछ है। अभी देखो हमारी सिटीज़ में, टाउन में क्या होता है, ओकेजनली साफ़ सफाई होता है। ओकेजनली मतलब जैसे अभी दिवाली आया, तो दिवाली में क्या करेंगे, पूरा आसपास में लाइट लगाएंगे, ये शहर लोग को थोड़ा सा साफ़ करेंगे, झाड़ू वाड़ू लगेगा, ये वो करके। पर वो चीज़ें हमेशा क्यों नहीं होती? वो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, ठीक है? म्युनिसिपालिटी के लोग पूरे रोड वगैरह में झाड़ू लगा रहे थे और हमको लगता है नहीं भाई ये तो उन्हीं का काम है ना? उन्हीं को उन्हीं उसी चीज़ के लिए उनकी सैलरी मिलती है, तो हम क्यों ये काम को करें? हमको वो काम नहीं करना है, हमको बस ये करना है कि जो हम कचरा फैलाते हैं, उसको नहीं फैलाना है, ताकि उनका काम थोड़ा-सा कम हो। ज़रूरी थोड़ा है कि उनका काम है मतलब आप दिन ब दिन उसमें कचरा फैलाते जाओगे, आप वाटर बॉटल कैसी फेंकोगे, पार्क में फेंकोगे, भई पार्क देखो कितनी सुंदर जगह होती है। अब उसमें कचरा रहेगा तो कैसे लगेगा? है कि नहीं? तो ये सभी हमको नहीं करना है। और बाकी का जो पैराग्राफ है उसको मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है? तो आज का होमवर्क क्या है आपका? आपको बताना है टॉप 3 मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। ओके क्लास? बाय।